नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बुधवार की सुबह कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है, खबरों वाले शेयर्स क्या हैं और साथ ही विदेशी बाजार से संकेत हमारे लिए कैसे साबित होते हुए दिखेंगे, सब कुछ विस्तार से अगले 20 से 25 मिनटों में आपको बताएंगे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। अच्छे संकेत लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं विदेशी बाजार की तरफ से आते हुए। सबसे पहले एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी करीब 56 अंकों की बढ़त के साथ 16,680 के आसपास ट्रेड करता हुआ। वहीं डाउ फ्यूचर्स में एक सपाट ट्रेंड फिलहाल हम देख रहे हैं और निक्केई में करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी के साथ एसएनपी नैस्डैक ने फिर नए रिकॉर्ड्स बनाए और सीमित दायरे में डाउ में कामकाज देखा हमने और बढ़त के साथ ही यहां पर भी क्लोजिंग हुई। विदेशी बाजार में कौन से ट्रिगर्स अहम हैं, जान लेते हैं विस्तार से दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, बताएं कैसे लग रहे हैं आज विदेशी बाजार के संकेत? गुड मॉर्निंग मानसी। और एक बार फिर से आप देख रही हैं अच्छे ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है, 16,700 से ज्यादा दूर नहीं है इस समय एसजीएक्स निफ्टी, तो नजर रखिए उस पर। 60 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि एकदम सपाट है इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर, वहां पर भी कुछ ज्यादा बड़े एक्शन नहीं हो रहा है। पर एशिया के बाजारों की फिर से अच्छी शुरुआत हुई है। कल हांगकांग के बाजारों ने आउट परफॉर्म किया था सभी ग्लोबल मार्केट्स को और आज सुबह भी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। निक्केई में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है और इसके साथ ही लगातार तीसरे दिन यूएस बाजारों में कल आपने बढ़त देखी है। लगातार दूसरे दिन एसएनपी 500 और नैस्डैक दोनों ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। बल्कि अगर आप देखें एसएनपी 500 तो इस साल का 50वां रिकॉर्ड इस इंडेक्स ने बनाए हैं, तो दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है। डाउ पर भी आपने बढ़त ही देखी, हल्की बढ़त थी 30 अंकों की और बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। करीब 100 अंक की रेंज में ही डाउ रहा, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं था। पर ब्रॉडर मार्केट में एक बार फिर से आपने आउट परफॉर्मेंस देखी है। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 1% ऊपर था, तो लगातार तीसरे दिन स्मॉल कैप्स या ब्रॉडर मार्केट्स आप कह सकते हैं आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं यूएस में। नैस्डैक ने तो किया ही है आउट परफॉर्म। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स सबसे आगे आपको आते हुए दिखे थे। होटल, क्रूज स्टॉक्स, यहां पर भी आपने एक्शन देखा जो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। और कच्चे तेल में फिर से आपने बड़ा उछाल देखा है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टॉक्स भी आगे रहे। बॉन्ड यील्ड 1.26% से बढ़कर 1.3% पर आती हुई दिखी है। कच्चे तेल की अगर मैं बात करूं तो मंडे को हमने 5% की तेजी देखी थी। कल करीब 3.5% का उछाल कच्चे तेल में आपने देखा है। ब्रेंट $71 के पार कल जाते हुए आपको दिखा और उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भरपूर एक्शन हुआ है लगातार दूसरे दिन। इसके अलावा सोना भी आपको $1800 के ऊपर ही एक सीमित दायरे में दिखा, वहीं डॉलर पर थोड़ा दबाव आते हुए दिखा है। तो 3 दिनों से अच्छे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और एक बार फिर से कल यूएस मार्केट्स में नैस्डैक और एसएनपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो 3 दिनों से अच्छे ग्लोबल संकेत हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार में हांगकांग पर नजर रखें क्योंकि वहां से आउट परफॉर्मेंस आती हुई फिलहाल देख रहे हैं हम। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों के साथ ही भारतीय बाजार के संकेत भी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने दमदार देखे। फंड एक्शन एक बार जान लेते हैं, उसके बाद आपको आज के लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है देखें। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 1645 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 1019 करोड़ की बिकवाली की है। तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2380 करोड़ की खरीदारी है। तो फंड एक्शन में तो डीआईएस महज उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी कर दिखाई है। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। चलिए ये सारे के सारे संकेत लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास अब हम चलते हैं और जानते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिख सकता है। शुरुआती स्ट्रैटेजी सबसे पहले क्या बनाई जाए? अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। भारतीय बाजार ने कल दमदार तेजी दिखाई, विदेशी बाजार की आज दमदार शुरुआत होती हुई, अमेरिकी बाजार के दमदार रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं। लेकिन सर एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े संकेतों को कैसे समझें और फिर मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बाजार में क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। तेजी का ही व्यू रखना चाहिए और जितना कम गैप से खुले या नीचे खुले या सपाट खुले वहाँ खरीदारी के तुरंत मौके बनेंगे और इसकी 2-3 वजह है। पहला, ग्लोबल मार्केट बहुत ही मजबूत है। आपने कल फिर से नया हाई बनते हुए देखा है एसएनपी में और नैस्डैक में। डाउ भी 100 पॉइंट की छोटी रेंज में रहा है। बड़े दिनों बाद डाउ में थोड़ी खामोशी दिखी है इतने उतार चढ़ाव के बीच में। अब थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि ज्यादा उतार चढ़ाव के बाद थक गया है मार्केट और बड़े सीमित दायरे में कारोबार किया, लेकिन मजबूती के साथ।
तो अच्छे संकेत हैं। इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लगातार तीसरे दिन डाउ नेस्डेक और S&P आपके लिए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। अब आइए दूसरे आंकड़े जो एफआईज और घरेलू फंड के आंकड़ों की आप बात कर रहे थे। पहले तो ये कि घरेलू फंड की तरफ से लगातार दूसरे दिन तगड़ी खरीदारी हुई है। 2380 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा अपने आप में बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। अब कैश मार्केट में एफआईज ने बेचा जरूर है, लेकिन सामने उससे कहीं ज्यादा इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो नेट नेट एफआईज के आंकड़े भी पॉजिटिव साइड पर है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा, कल लाइफ टाइम हाई पर आप बंद हुए हैं, राइट, और वहां पर जाहिर सी बात है कि तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर, कल मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के पहले शॉर्ट स्क्वीज यानी कि और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होने की संभावना है। और पांचवा बड़ा फैक्टर ये कि जो पिटे हुए सेक्टर्स है बैंक्स और मेटल, वहीं पर अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। और कल फिर से देखिए आयरन और वगैरह के दाम जो ग्लोबल मार्केट्स में तेजी से बढ़े हैं। तो मुझे तो चार बड़े कारण दिख रहे हैं जिनकी वजह से आज तेजी होगी। अब सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, वो कल की मंथली एक्सपायरी। तो ऐसे में अगर दिन के दौरान कोई भी गिरावट आती है, कोई भी कमजोरी होती है, तो वहां पर खरीदारी का मौका होगा। और बाकी कल से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी अपना पार्टिसिपेशन तेजी में शुरू किया है। कल ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी थी, तो मुझे लगता है व्यू पूरी तरह से तेजी का रखना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। सपोर्ट रेंज अभी 16,450 16,500 मानकर चलें, और गैप से खुलने के बाद आपके लिए 16,550 16,600 ही मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। आसानी से नीचे जाएगा नहीं बाजार। उसके ऊपरी स्तरों पर 16,700 16,750 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। लाइफ टाइम हाई टच करने की और उस तरफ जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,325 35,550 मजबूत सपोर्ट जोन है। 36,000 से 36,200 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी आज हो सकती है। तो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दमदार संकेत है और आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाएं। गिरावट में खरीदारी के मौके बाजार देगा, और हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर नजर रखें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले ये सेशन आज हम देख रहे हैं, तो इसमें जितने भी राय जो भी स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। 16,450 से 16,500 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 16,550 से 16,600 तक ऊपरी रेंज के तौर पर निफ्टी बाजार जाता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी 35,325 से 35,550 इसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। ऊपरी रेंज 36,000 से 36,200 तक जाने की कोशिश यहां पर देखने को मिल सकती है। विदेशी बाजार से जो संकेत अच्छे हैं, और साथ ही एफआईएस डीआईएस के एक्शन से भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डीआईएस में लगातार हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी। 2,380 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस ने की, और एफआईएस भी नेट मजबूत खरीदारी के आंकड़े ही दिखा रहे हैं। तो संकेत जो है काफी दमदार। चलिए खबरों वाले शेयर्स अब वरुण दुबे से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत ट्रिगर से करता हूं। तो आज कावेरी सीड्स की बोर्ड बैठक है जहां पे बायबैक पे विचार किया जाने वाला है। फिलाटेक्स इंडिया यहाँ पे बोर्ड जो है प्रेफरेंशियल इशू पे विचार करेगी, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। सीसीईए और कैबिनेट के अहम बैठक है, देखना होगा यहाँ से किस तरह के फैसले निकल के आते हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ आज बैठक है। करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है। सरकारी बैंक पे नजर रखिएगा। और 1:30 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ये, तो इसके चलते आज काफी कुछ जो है बैंक्स और बाकी जो सरकारी कंपनीज है वो हरकत में रह सकती है। एक्स डिविडेंड है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, टीवीएस श्री चक्र, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। अभी भी नतीजे आ रहे हैं कुछ कंपनियों के। आईटीडीसी नतीजे कमजोर है। लॉसेस हालांकि कम हुए हैं, लेकिन लॉस हुआ है 13 करोड़ से लॉस घट के करीब 3 करोड़ के आसपास आया है। सेल्स हालांकि 46.6% बढ़ा है। एबिटा फ्रंट पे भी जो नुकसान है वो कम हुआ है, 15 करोड़ से घटकर 1.7 करोड़ हुआ है। तो थोड़े कमजोर नतीजे, लेकिन हाँ लॉसेस कम हुए हैं ये कंपनी की, ये एक अच्छी बात है। जिलेट इंडिया नतीजे कमजोर है। रेवेन्यूज 24% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा देखिए 35% गिरा है, और एबिटा मार्जिन 22.7% से गिर के 11.9%। मुनाफा जो है करीब 37.7% गिरा है, लेकिन 36 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है वो कंपनी ने किया है। माफ कीजिएगा। फोर्टिस हेल्थकेयर पे नजर रखिएगा, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया है। हिस्सा 4.31% से बढ़ा के अब 5.47% हो गया है। 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में खरीदारी की गई है। कैनरा बैंक में भी राकेश झुंझुनवाला जी ने हिस्सा खरीदा है। 1.59% हिस्सा जो है उन्होंने खरीदा है। क्यूआईपी के बाद सरकार का हिस्सा जो है 69.33% से घटकर 62.93% हुआ है, लेकिन राकेश झुंझुनवाला जी ने यहाँ पे अपना हिस्सा बढ़ाया है। बैंक ऑफ इंडिया क्यूआईपी के जरिए 3,000 करोड़ जुटाने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आईसीआईसीआई बैंक
संदीप बख्शी जी जो है उनको एमडी और सीईओ के पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है। अगले 2 साल के लिए वो इस पद पर रहेंगे। आरबीआई ने इसकी अप्रूवल दिया है। तत्वचिंतन फार्मा यहाँ पे सीएफओ महेश तन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त उनकी कंपनी में आखिरी दिन होगा। वेंकीस, एसकेएमआई, गोदरेज एग्रोवेट, ये जितने पोल्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स है यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि एक बार फिर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। 12 लाख टन जीएम सोया मिल इंपोर्ट को जो है मंजूरी दे दी गई है और डीजीएफटी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वेबको पे नजर रखिएगा, क्योंकि प्रोमोटर ZF इंटरनेशनल यूके ओएफएस के जरिए 2% स्टेक जो है यानी कि 3.8 लाख शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। आज ओएफएस नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल के लिए खुलने वाला है और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 6,900 रुपये रखा गया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 3.8% डिस्काउंट पे ये ओएफएस आ रहा है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स में बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास 4 हैं, चारों की 4 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग की राय एसबीआई कार्ड्स पर खरीदारी की है। 1075 के लक्ष्य को मानकर चले, 1004 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 950 के टारगेट्स को मानकर चले, 900 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग ने बीईएल में खरीदारी की राय दी है। 182 के टारगेट्स को आपको मानकर चलना है, 175 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और आईसीआईसीआई बैंक यहां पर भी सेंट्रम ब्रोकिंग की खरीदारी की ही राय है। अगर खरीदारी करके चल रहे हैं तो फिर 710 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 686 686 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां लगाना होगा। खबरों वाले शेयर्स, ट्रेडिंग कॉल सब आपने जाना। चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल भारतीय बाजार में हमने दमदार तेजी देखी। आज भारतीय बाजार के लिए इंडेक्स लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कल निफ्टी में जो क्लोजिंग आया था, फाइनली जाके वो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग आ गया था। 16,600 के ऊपर ही बंद करने में सक्षम रहा था। आज भी मुझे लगता है मानसी के कोई भी वीकनेस में 16,600 16,590 के आसपास अच्छा सपोर्ट हो जाएगा और जब तक ये रेंज होल्ड करेगा तब तक खरीदारी करने का सलाह होगा। 16,550 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 16,675 से 16,700 का टारगेट, 16,700 की ओर हम लोग वापस जाएंगे ऐसा लगता है। अगर ग्लोबल मार्केट से सहारा इंटैक्ट रहता है तो मुझे लगता है कि 16,700 का रेंज हो सकता है फ्राइडे के बीच में, इसी के आसपास एक्सपायरी भी हो जाए और फ्राइडे के आसपास हो सकता है 16,700 के ऊपर भी चला जाए निफ्टी इंडेक्स। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि कल का सेशन में बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। आज भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मेंटेन होना चाहिए खरीदारी। 35,550 35,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया हो जाएगा और डीप में खरीदारी करने का सलाह कोशिश करना है। 35,500 550 तक का डीप यूज करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। 35,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऑन दी अपसाइड 35,950 से 36,000 एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाएगा तो बैंक निफ्टी 36,200 से 36,250 तक भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में दोनों इंडेक्स अच्छा मोमेंटम मेंटेन करेगा मानसी। ओके, तो क्लियरली यहाँ से दोनों ही इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी के पूरे अनुमान। लेकिन सेमी स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आपके फिर रिकमेंडेशन क्या होंगे? मानसी, कल लार्ज कैप में अच्छा मोमेंटम था। कल मिड कैप इंडेक्स भी अच्छा पार्टिसिपेट किया था रैली में, तो आज मैंने 2 खास मिड कैप ही चूज करके लाया है। एक एसबीआई लाइफ जिसमें कल एक ब्रेकआउट आया था 1150 1155 के ऊपर। आज भी मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन रहना चाहिए। 1145 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 1175 95 एंड 1210 ये तीनों टारगेट्स के लिए एसबीआई लाइफ को खरीदकर चलने का सलाह होगा। और दूसरा मेरा स्टॉक होगा जुबिलेंट इंग्रेविया। इसमें भी खरीदारी करके चलने का सजेशन है। लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी कल इसने शो किया है। मुझे लगता है कि आज का सेशन में 695 से 715 के आसपास ये स्टॉक जाके सेटल कर सकता है। एक स्टॉप लॉस 6 से 70 के आसपास लगाना पड़ेगा जुबिलेंट के लिए और दोनों में ही खरीदारी का कॉल है, एसबीआई लाइफ, जुबिलेंट इंग्रेविया। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया आपके रेकमेंडेशन और इंडेक्स पर आपका नजरिया हमें बताने के लिए। तो एसबीआई लाइफ, जुबिलेंट इंग्रेविया दोनों पर खरीदारी की राय सिमी की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के तौर पर। चलिए अब कमोडिटी मार्केट से जुड़े रिकमेंडेशन के लिए कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के पास चलते हैं। आनंद राठी से हमारे साथ जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो गोल्ड पर ही आपका नजरिया जानना चाहूंगी। जो करंट लेवल्स हम देख रहे हैं, इन्हें समझते हुए बुलियन मार्केट पर क्या करना चाहिए?
गुड मॉर्निंग मानसी जी, मुझे ये लग रहा है कि जो मार्केट का अभी फोकस है वो जैक्सन होल की मीटिंग पे है। वहाँ से जेरेमी पॉल के क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं टेपरिंग को लेके, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डॉलर में हमने यहाँ वीकनेस भी देखी है। आई थिंक अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड 47,600 पे खरीदारी की जा सकती है। 47,500 स्टॉप लॉस एंड 47,800 इज टारगेट। ऑलराइट जिगर, साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए जहां पर हम देख रहे हैं आज उबाल के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, डिमांड आउटलुक से कच्चे तेल में उबाल जो है लगातार जारी है, क्या करें आगे? क्रूड ऑयल में हमने देखा हुआ है कि काफी वोलेटिलिटी देखी गई है। कभी हमने 4-5% पॉजिटिव टोन देखा है, कभी 4-5% का नेगेटिव टोन देखा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते डिमांड को लेकर थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, EIA एंड ओपेक ने भी ये चिंता जताई हुई है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म में हमने यहाँ देखा है जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा चाइना से आए हैं और डिमांड जैसे जैसे इंप्रूव हो रही है, आई थिंक सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। हालांकि अराउंड $70 WTI में रेजिस्टेंस है। इंट्राडे के लिए सितंबर 5,000 रुपीज से बाय की जा सकती है। 4,960 स्टॉप लॉस रख के 5,080 की टारगेट के लिए यहाँ पे क्रूड बाय किया जा सकता है। बिल्कुल जिगर, साथ ही बेस मेटल्स पर आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? बेस मेटल्स में मानसी हमने देखा हुआ है कि कॉपर में शानदार रिकवरी है। 690-680 के लेवल से भी वापस से हमने मार्केट में एक सपोर्ट देखा था एंड प्राइसेस आर अगेन होवरिंग अराउंड 710-715। मुझे लग रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 713 के आसपास अगर मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 710 फॉर द टारगेट्स ऑफ 720। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। आशीष चतुर्वेदी है मेरे साथ जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आज हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। फिलहाल एक ही स्टॉक पर रिपोर्ट आई है, वो है ICICI बैंक, और काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है। जेफरीज ने देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 830 रुपए से बढ़ाकर सीधे 900 रुपए कर दिया है। और ये मान रही कि SME प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो लीप ऑफ ग्रोथ है आपको आती हुई नजर आएगी। और FY24 तक मान रही कि अच्छी ग्रोथ आपको इनकी क्रेडिट ग्रोथ में नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बर्नस्टीन यहाँ पर इन्होंने भी जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 790 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ICICI बैंक ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑलराइट आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जैसे जैसे आती जाएंगी हम दिन के दौरान आपको ये बताते रहेंगे। चलिए फिलहाल तो पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन दमदार दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं।